वेलकम ऑल। दिशा और उसके फ्रेंड्स ने एक ग्रुप डिस्कशन प्लान किया था जिसमें सर भी प्रेजेंट रहने वाले थे। डिस्कशन है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। एक्चुअली इसके क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर आया है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ग्राफिकली। ऑब्वियसली मेथड कोई भी यूज़ करो, आंसर तो सेम आना चाहिए, तो ग्राफिकली भी वही आंसर आएगा जो शायद फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन से आएगा। कैसे सॉल्व किया जाए? ओके, एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या हम लोग ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक ग्राफ, और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ये दूसरा ग्राफ बना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। हम लोग इसके लिए x के अलग अलग वैल्यूज देखेंगे सपोज, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत सारे वैल्यूज निकालने पड़ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ y इज एक्स स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, -2 का 4, -1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। और लाइन का तो आपको मालूम है, राइट? हम लोग ज़्यादा पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, 2-3 पॉइंट्स में हमारा काम हो जाएगा। हम लोग जनरली 4 पॉइंट्स बनाते थे, लेकिन सपोज़ अगर फिर मैं अब यहाँ पर x का वैल्यू -1 रखता हूँ, x का वैल्यू -1 रखा तो y का वैल्यू +1 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 3 होगा। x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 5 होगा। x का वैल्यू 2 रखा तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7 होगा। x का वैल्यू 3 रखा तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 यानी 9 होगा, एट्सेट्रा। वी नो दिस। तो दो तीन वैल्यूज़ देख के हम लोग प्लॉट कर सकते थे, इतनी भी ज़रूरत नहीं है। तो जनरली जो हमारा डिसाइड हुआ था कि हम लोग 4 पॉइंट्स निकालेंगे लाइन का, तो उतने ही मैं फाइंड आउट करता हूँ। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो लेट मी ओके, हम लोग सिंपली यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देंगे। तो चलो मैं ये बना देता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है, और ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, -1, -1, -2, -3, -4, और इस साइड में 1, 2, 3, 4, 0। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कहाँ पे होगा। ना वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि 9, 16 तक वैल्यूज दिख रहे हैं, तो और आगे बढ़ाते हुए ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एट्सेट्रा। सो पहले तो काम करता हूँ मैं ब्लू कलर में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -3 पे वैल्यू है 9, तो -3 के लिए 9, -2 के लिए 4, -1 के लिए 1, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए फिर से 4, 3 के लिए 9। एक सिमेट्रिक ग्राफ बनता है। एक्चुअली एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा एक यू शेप आता है, ठीक है। जनरली ये ग्राफ्स आप और डिटेल में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स आप और डिटेल में अगले क्लास में 11th में 12th में या आगे पढ़ने को मिलेगा, बट दिस इज हाउ इन जनरल इट लुक्स। फिर ग्रीन कलर में हम लोग ये ग्राफ निकालेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तो हमारे लिए बहुत आसान चीज़ है, स्ट्रेट लाइन। -1 पे 1, तो दिस पॉइंट इज देयर। 0 पे 3, 1 पर 5, 1 पर 5,
एंड 2 पर 7। अगर हम लोग अब इसको ज्वाइन करते हुए 8 लाइन ग्राफ बनाए, एज यू कैन सी देर आर 2 पॉइंट्स एट विच दे इंटरसेक्टेड। ठीक है, ये आप ग्राफ पेपर पर बहुत और रूलर वगैरह यूज़ करके अच्छे से बनाओ ग्राफ, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा कि 2 पॉइंट्स जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हुए वहाँ पे x के वैल्यूज़ क्या थे। तो एक x की वैल्यू आई -1 और एक x की वैल्यू आई 3। यही हमारे सॉल्यूशंस हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हुए x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 3। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ऐसे कैसे सॉल्यूशन आया। देखो, हमने 2 चीज़ों का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और दूसरा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ, ऑब्वियसली जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर उनके x और y के वैल्यूज इक्वल थे, तो y के वैल्यूज इक्वल कर दिए तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको याद है इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कोई ग्राफ यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यानी क्या, राइट। सो ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर ऑन दैट ग्राफ जो हमने ब्लू कलर से निकाला था, करेक्ट ना। सो ये सभी पॉइंट्स हो गए, और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जो हमने ग्रीन कलर से स्ट्रेट लाइन निकाली, इसके सभी पॉइंट्स। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी क्या, विच सेटिस्फाइज बोथ दिस पॉइंट। तो ऐसे 2 वैल्यूज हमें मिले जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो x के वैल्यूज यानी ही हमारा सॉल्यूशन, राइट। सो वी गेट, आपको ध्यान में आया होगा कि हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हो सकता है कि ये करने की जगह पर, ये यहाँ पर -3 था, ठीक है, ओके। सो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ अलग से निकाला, 2x प्लस 3 का अलग से निकाला, ऐसा करने की ज़रूरत थी क्या। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 का ग्राफ डायरेक्टली निकाले, राइट। और वही ग्राफ क्या होगा फिर, अगर ये ग्राफ आपने निकाला तो ये अपने आप x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3 से पास होगा, राइट। वहीं पर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये ग्राफ किस चीज़ का निकालेंगे आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ निकालेंगे, एंड जब y की वैल्यू 0 यानी कौन, x एक्सिस। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये ही आपका सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन इस तरीके का आप अभी से कंफ्यूज मत होना, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बस ये हमने क्या किया इसका एक डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ करें, जैसे दिशा और उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, एंड आई होप वी विल बी रेडी for our learnings in the next class. So based on that, Disha made a journey in entry in her learning journal 7th May 20, जिस दिन उनका ये पढ़ाई हुआ कि what she learned graphical solution of quadratic equation by plotting graph of एक साइड में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड अदर ग्राफ ऑफ लाइन, ये सीखा। और सेकंड ये मालूम हुआ कि इन नेक्स्ट क्लास दैट इज 11th 12th we will learn quadratic equations again, and Tisha is ready for that. I hope you too are. Thank you.